अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। तो मैं आज अपना एक छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ आउट ऑफ कंट्री। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ उनकी पसंद की चीज़ें बना के दे जाऊँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने देसी घी बनाया क्योंकि मैंने कहा ये बाहर ना लें, घर में बना पड़ा होगा तो इनके लिए ये सही रहेगा क्योंकि बाहर का देसी घी आपको पता है कैसा होता है। तो सबसे पहले मैंने देसी घी बना लिया और फिर मैंने इन्हें पुदीना धनिया इसकी चटनी भी बना के दे दी। मैंने कहा ये भी क्योंकि अक्सर ये तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके साथ रायता वगैरह बनाना पड़ता है, तो ये भी फिर मैंने इन्हें जल्दी से बना के दे दिया। और ये बनाने के बाद फिर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी बना लिया क्योंकि भाई जब इन्होंने खाना बनाना होगा तो ज़ाहिर है सालन में अदरक लहसुन का पेस्ट भी पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये भी इन्हें मैं बना के दे जाऊँ। इस तरह मैंने छोटे छोटे काम इन्हें सारे करके दे दिए। बस ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है। आप इसमें जितना नमक डालेंगे ना, आपकी ये ग्रीन नहीं होगी, जैसे कि अमूमन लोगों की ग्रीन हो जाता है ना, ये ग्रीन बिल्कुल भी नहीं होता। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, ऑयल डालना है और नमक डालना है बस, और आपका इतना अच्छा ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा पेस्ट ये तैयार हो गया है, इसे भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और फिर ये काले चने भी मैंने बॉईल करके दे दिए। और यहाँ मैं बना रही थी चने की दाल की शामियाँ, और ये सारे मैंने इसमें मसाले डाल दिए क्योंकि ये ना ज़्यादा मैंने इसलिए इन्हें बना के दिए हैं कि ये बर्गर वगैरह में अंडा बर्गर बनाना हो, जो भी बनाना हो, ये अपना बना के खा लेंगे। ये ऐसी चीज़ें बच्चों को पसंद भी होती हैं, इसलिए ये जो चने की दाल की वो शामियाँ होती हैं वो मैं सिर्फ इन्हें ये अंडा बर्गर के लिए ही बना के देती हूँ। वैसे भी खाया जा सकता है लेकिन ये ज़्यादा शौक़ से इसी तरह खाते हैं। और इसके साथ साथ मैं आज बिरयानी बना रही थी लंच में, और कबाब भी बना रही थी। मैंने कहा चलिए आज बिरयानी बनाते हैं। तो ये देखें बिरयानी का मसाला तैयार हो रहा था, और यहाँ पे ये भी चने की दाल के कबाब भी बन रहे थे। और यहाँ पे चने की दाल के कबाब भी तैयार होने वाले हैं और बिरयानी भी हमारी तैयार होने वाली है। मसाला बन गया, फिर सिर्फ बॉयल इसमें राइस ही डालने हैं। और यहाँ में चने मैंने भिगो दिए थे, इन्हें भी मैंने बॉयल करके रख दिया था। इस तरह से पहले इन्हें मैंने बॉयल किया क्योंकि अक्सर होता है कि बच्चे चना चाट बना लेते हैं। इस तरह से करके ये भी मैंने फिर फ्रीज़ कर दिए। और ये सारा काम मैंने एक दिन में नहीं किया था, मैंने 3-4 दिन में मैंने ये कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ देखें ये इसका मसाला तैयार हो गया। इसे मैं पहले ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद इसे मैं ग्राइंड करूँगी। देखें और ये अब ठंडा हो गया। चलें इसे अब हम कर लेंगे अच्छी तरह से ग्राइंड। इस तरह से आप कर लें, और अगर आपको कोई कमी पेशी रहती हो तो आप इसमें दोबारा से कुछ मसाले वगैरह ऐड कर सकते हैं। फिर पुदीना और धनिया, सब्ज़ मिर्चें, ये सब कुछ मैंने डाल दिया था। और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। और फिर इसके बाद मैंने शामी कबाब बनाना शुरू किए। इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 किलो कीमा ले लिया था मटन के। फिर मैंने शामी कबाब बनाए। इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 किलो कीमा लिया था। ये भी बच्चों को पसंद है। ये बस ये कभी बिरयानी के साथ या जो भी जिस चीज़ के साथ खाने हों, ये आसानी से अपने फ्राई करके खा लेंगे ये। और ये सब चीज़ें मैंने मटन के शामी कबाब में डाली। और आपने ये ड्राई डाला करें, इसमें मैंने पुदीने का और धनिया का ज़्यादा इस्तेमाल किया था ताकि इसमें मटन की कोई स्मेल ना हो। और इसके बाद भी मैंने जल्दी से शामी कबाब तैयार किए इस तरह से करके। ये देखें अब मैं आपको कंप्लीट तैयार करके फिर इन्हें दिखाऊंगी। ये मैंने जल्दी जल्दी से सब तैयार कर लिए थे। इस तरह से इन्हें बनाएं आप। और यहाँ पे ये तैयार हो गए थे इस तरह से। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ये बहुत मज़े के बने थे क्योंकि हमने थोड़े से फ्राई भी किए थे, तो ये बहुत ही टेस्टी बने थे। और ज़ाहिर है मटन के तो बनते ही मज़े के हैं। चलिए अगली सुबह ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये फ्रीज़ हो गए थे। फिर मैंने पुदीने और धनिया की चटनी को भी क्यूब्स के उसमें बना लिया था। ये देखें ताकि बच्चों को ज़्यादा आसानी हो, जितना उन्होंने डालना, ज़्यादा दही हो तो बड़ा क्यूब डाल लें, कम हो तो कम वाली डाल लें। इस तरह से सारा मैंने इन्हें तैयार करके दे दिया था। फिर मैंने यहाँ पे बनाना था करेले और चिकन। इसके मैंने क्यूब्स बना लिए थे छोटे छोटे क्योंकि इसमें बोनलेस ही अच्छा लगता है। एक तरफ मैंने मसाला तैयार करने के लिए रख दिया,
और दूसरी तरफ मैंने करेले फ्राई करने के लिए रख दिए। इस तरह से करके मैं, और ये आप ये तरीका रखा करें, टमाटर इस तरह से रख दिया करें, थोड़ा सा पानी डाल के स्टीम कर लिया करें, फिर इनका छिलका खुद ही से ना उतर जाया करेगा। इस तरह से करके ये देखें, ये छिलका उसका उतर गया। आप भी इस तरह करिए, बहुत अच्छा रहता है, छिलके वगैरह इस तरह नहीं आते मुंह में। ये देखें, इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है और सारे मसाले डाल लेने हैं, और एक मज़ेदार सा ये सालन तैयार करके ये भी मैंने बच्चों के लिए रख दिया। चिकन करेले ये भी बहुत मज़े के बने थे। इस तरह से ये भी फ्राई हो गए। सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया, इस तरह से करके। चलिए ये देखिए, यहाँ पे चिकन तैयार हो गया है। देखिए इतना मज़े का ये चिकन लग रहा है, और साथ ही करेले भी तैयार हो गए थे। और फिर मैंने करेलों को चिकन में डाल दिया इस तरह से, और थोड़ी देर से आप चम्मच हिला लें इस तरह से। चलिए जी, ये यहाँ पे तैयार होगा। और यहाँ मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये सारे काम एक ही साथ करने पड़ते हैं। चलिए ये काम से फ़ारिग होने के बाद शाम को हम ग्रॉसरी करने आ गए CST पे, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई। तो मैं आपको घर जाके सारी अपनी ग्रॉसरी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये सारी ग्रॉसरी की, ये बच्चों ने अपने कुछ चिप्स वगैरह लिए, और ये सारा कुछ हमने ले लिया था। कुछ चीज़ें अल्फ़दे की हैं, अल्फ़दे से ली, और कुछ CST से ली। इनके मिक्स हमारी शॉपिंग होती है, जहाँ से भी जो चीज़ हमें अच्छी मिलती है हम वहाँ से ही लेते हैं। बस ये सारे बच्चों ने लिए चीज़ें। नूरपुर दूध लेना था, उसके साथ ये केचप वगैरह जो बच्चों की फेवरेट है, वो सारी मैंने ली। और ये वीडियो नेक्स्ट डे की थी। यहाँ मैं बना रही हूँ मटर कीमा। ये लास्ट था वैसे, मटर कीमा मैंने बनाया। और इसी जैसे मैंने पहले आपको बताया था, टमाटर मैंने अभी वैसे ही टमाटर रख दिए स्टीम होने के लिए, और उसके बाद इसका छिलका मैं उतार लूँगी। और फिर बाद में मैंने इसमें मसाला वगैरह डाला। इसमें भी मसाला ज़रा अच्छा तेज़ रखें ताकि मज़े का लगे। ये देखिए यहाँ तैयार हो रहा है इसका मसाला सारा। सारा मसाला अच्छी तरह भूनने के बाद ये अच्छी तरह से इसे मैंने तैयार कर लिया, और फिर मैंने इसमें कीमा डाल दिया, और कीमे को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, और कुछ देर के लिए मैंने इसे फ्राई किया इस तरह से। अगर पहले इसमें पानी डाल दें और इस तरह से करके रखें तो वो फिर इसमें गिल्टियाँ से बन जाती हैं। आप हमेशा फ्राई करके बनाएं। फिर जब ये अच्छी तरह से बन गया तो मैंने इसमें मटर डाल दिए, और मटरों को भी आप थोड़ी देर के लिए भून लें इस तरह से, ज़्यादा नहीं। फिर इसमें आप पानी डाल दें, तकरीबन 2 गिलास डाल दें इस तरह से। 2 गिलास पानी डाल के आपने इसे हल्की आंच पर रख देना है, और उसके बाद ये देखिए हमारा ये मटर कीमा भी तैयार हो गया। फिर उसके बाद शाम को मैंने चिकन के शामी कबाब बना लिए। ये भी बच्चों के फेवरेट हैं, तो ये भी बस इसी तरह से सुबह नाश्ते में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविच बना लें, या जो भी इन्होंने बनाना होगा वो बना लेंगे। ये देखिए मटर कीमा तैयार हो गया। मैंने गार्निश भी कर दी इसकी, ताकि बच्चों को कोई भी मसला ना हो। ये देखिए मैंने ये गार्निश कर दी इसकी सारी, और इसे इस तरह से मैंने पैक कर दिया। और इसके बाद ये शामी हमारी बनी थी चिकन की, रेशे वाली ना। आप इसी तरह इस तरह रेशे वाली बनाएं, और रेशे वाली बहुत मज़े की बनती है। इसके बाद फिर इसमें मैंने वैसे ही सारा धनिया, पुदीना, प्याज, सब्ज़ मिर्च ये डाल दी, और इसे फिर मिक्स किया, और साथ में मैंने गरम मसाला डाल दिया। इसमें भी ज़रा मसाला तेज़ रखना चाहिए, और खुशबू के लिए ज़्यादा डालें ताकि चिकन की स्मेल ना हो। और फिर ये शामियाँ बन गई हमारी चिकन की। अब मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, जब सब चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये देखें, ये चने भी बॉयल हो गए, और ये मटर कीमा भी था। थोड़े से मटर थे वो भी मैंने रख दिए, और चटनी भी, और साथ में ये चने की दाल के थे। मैंने इन्हें बता दिया कि किस किस में चने की दाल वगैरह। ये कुछ मेरे पास स्ट्रॉबेरियाँ भी मैंने ले ली थी, ये वाली स्ट्रॉबेरियाँ ली थी मैंने। ये भी फ्रीज़ मैंने कर दी, क्योंकि मेरी बेटी को इसका मिल्क शेक बहुत पसंद है। और साथ में करेले गोश्त थे, और सारे शामी कबाब के, और दाल के, और चिकन के। इन्हें मैंने बता दिया कि किस किस में है, ताकि इन्हें याद रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है।
ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, क्योंकि दूसरे दिन फिर मैंने जाना था, मेरी सुबह की फ़्लाइट थी। तो इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बनाई। आप भी कहीं बाहर जा रहे हो तो आप भी बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए इसी तरह से मज़े मज़े की चीज़ें बना के जाएं, ताकि उन्हें बाद में ज़्यादा दिक्कत ना हो खाने पीने की, जो उनका दिल करे वो खा पी लें और बाहर से ना लें। अच्छा, इससे अच्छा ये है कि घर में जो कुछ पड़े वो बना के खा लिया करें। तो इस तरह से बस फिर मैं जा रही थी, क्योंकि मेरी फ़्लाइट सुबह की थी। मेरी इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना ना भूला करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी किसी नई वीडियो के साथ। इस तरह से मैं एयरपोर्ट आके बैठ गई, फिर बोर्डिंग हुई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।